इस बीच अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया और दरों को 5.25 से 5.5% पर स्थिर रखा है। हालांकि फेडरल रिजर्व ने ये संकेत भी दिए हैं कि सितंबर की पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। फेडरल रिजर्व ने यह भी बताया कि जब तक महंगाई घटने को लेकर के पूरा भरोसा नहीं आएगा तब तक ब्याज दर में कटौती से परहेज किया जाएगा। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने इस फैसले का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा है। सोने की कीमतों में जोरदार तेजी आई है और अमेरिकी डॉलर कुछ कमजोर पड़ा है। और साथ साथ आपको बता दें कि सर, इस फैसले का भारत पर क्या असर हो सकता है। हालांकि भारतीय बाजार तो इससे काफ़ी खुश रहा और आज हमने निफ्टी को 25,000 के आंकड़े को पार करते हुए दिखा, लेकिन क्या उम्मीद करें कि अगर अमेरिका में ऐसा कोई फैसला होता है तो भारत में भी इस साल कटौती हो सकती है? देखिए, बाजार कल इस पॉलिसी से बहुत कुछ स्पष्ट नतीजे नहीं चाह रहा था, बल्कि एक डायरेक्शन चाह रहा था कि फेडरल रिजर्व किस तरह से भविष्य के ब्याज दरों को लेकर आने वाली तस्वीर का संकेत देते हैं। और फेडरल रिजर्व ने दोनों बातें कही। बाजार ने अपने मतलब की बात पिक कर ली। फेडरल रिजर्व ने कहा कि सितंबर तक ब्याज दरों में कमी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। बाजार लगभग यही सुनना चाहता था, एक किस्म का संगीत था जिसे बाजार सुनना चाहता था, उसने सुना। और हमने देखा कि अमेरिकी शेयर बाजारों में भी तेजी आई और भारतीय शेयर बाजारों में भी तेजी दिखाई दी। पर उन्होंने इसके साथ एक कैवेट लगाया, एक क्वेश्चन लगाया कि 2% का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का, उसे कम वहां तक महंगाई को लाना जरूरी है, तभी ब्याज दरों में कटौती शुरू होगी। बाजार मान रहा है कि जिस तरह से अमेरिका की महंगाई दर स्थिर है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उससे अभी से लेकर अगले 2 महीने के भीतर ब्याज दरों में महंगाई में कमी आएगी। लेकिन सितंबर बिल्कुल करीब है, क्योंकि 1 महीने बाद ही हम अगली 1-2 महीने बाद हम इसकी कटौती देखेंगे। तो बाजार में अब इसका मोमेंटम बनने लगा है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इस उत्साह से भी बाजार में थोड़ी सक्रियता दिखाई दे रही है। भारतीय बाजार में भी ऐसी स्थिति, ब्याज दरों में कमी की संभावना बनती नहीं दिख रही, क्योंकि भारत की महंगाई दर काफी जटिल है। खाद्य महंगाई पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, 7% से ऊपर बनी हुई है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी को पॉज कर रखा है, रोक रखा है। लेकिन कटौती कितनी कितनी जल्दी होगी, इसकी संभावना अभी नहीं दिख रही। बिल्कुल। और इस बीच महंगाई की वजह से अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने फिलहाल ब्याज दरों में कटौती नहीं की है और उधर महंगाई की वजह से जापान में ब्याज दर फिर से बढ़ गई है। इस साल जापान में दूसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है और वहां पर ऐसा करीब 17 साल बाद हुआ है कि जापान के केंद्रीय बैंक को लगातार दूसरी बार ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी हो। जापान में अब ब्याज दर बढ़कर के 0.25% हो गई है। सर, जापान तो नेगेटिव ब्याज दर के लिए माना जाता है, लेकिन अब वहां पर भी ब्याज दर बढ़ रही है। इसके पीछे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? और कल इस घटनाक्रम का दुनिया भर के बाजारों पर काफी चर्चा रही इस पर। हाँ, क्योंकि जापान ने चौंकाया बाजार को। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले की तो उम्मीद थी, अपेक्षा थी, और बाजार उसके लिए तैयार था। पर जापान ने बहुत तेजी से, जापान ने निगेटिव से इंटरेस्ट, पहले निगेटिव इंटरेस्ट रेट खत्म की लंबे लंबे अरसे के बाद, 2008 के बाद, और उसके बाद अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी, जो कि 0.25% है। 2008 के बाद जापान में ब्याज दर बढ़ी है। और इसकी वजह यह है कि जापान जिस महंगाई की उम्मीद कर रहा था, वो महंगाई आई और वो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगी और जापान को अब उस महंगाई से डर लगने लगा है। जापान के जो महंगाई के ताजे आंकड़े हैं, 2024 के अंत तक संभावना है कि जापान में महंगाई की दर 2.5% के आसपास पहुंच जाएगी और 2025 में 2% और 2026 में 2% रहेगी। खासतौर से खाद्य उत्पादों की कीमतें जापान में बढ़ रही हैं। इंपोर्ट महंगा हो रहा है, क्योंकि एनर्जी और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। और इसे देखते हुए जापान को लंबे समय बाद महंगाई नियंत्रण करने के लिए ब्याज दरों में कमी करनी पड़ रही है। जापान की अर्थव्यवस्था अचानक उभरते उभरते एक नई तरीके की मुश्किल की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने के साथ जापान में ग्रोथ पर असर पड़ने की संभावना है।